सोनोग्राफी की लाइव टेस्ट से शुरुआत होती है, जिसमें हमें ट्विन बच्चे दिखाई देते हैं। एक फेटस डेवलप है तो दूसरा डिफॉर्म यानी विकलांग। अब हमारे सामने आती है मारिया, जो वेल नोन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर डैन की एकलौती बेटी है। मारिया हाई स्कूल में पढ़ती है। मारिया में कॉन्फिडेंस की कमी है, जिससे घर में वो अपने पेरेंट्स के सामने अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाती। वो हमेशा अपने फादर डैन और माँ एमी के प्रेशर तले जी रही है। इसी टेंशन की वजह से उसका खाने पीने पे से भी ध्यान उड़ चुका है और इसी वजह से उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा। डैन एक परफेक्शनिस्ट है और डिसिप्लिन आदमी भी, तो वो अपनी बेटी से भी यही एक्सपेक्ट करता है। अपने पापा की यही बातें मारिया को इरिटेट करती है। घर में ये हालत है तो स्कूल में कुछ अलग नहीं। मारिया की एक ही दोस्त है, लिली, जो दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। मारिया को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देने में उसे काफी मजा आता है। तो स्कूल का एक लड़का मैक्स उसे हमेशा बुली करता रहता है। पूरे क्लास में मारिया एक मजाक बन के रह गई है। लिली का एक बॉयफ्रेंड भी है, शॉन, जो दिल का बहुत अच्छा है। वही एक है जो मारिया से अच्छी तरह पेश आता है और इसी वजह से मारिया का उस पे क्रश है। लिली और शॉन का प्यार देख के मारिया को जलन भी होती है। वो इसी डिप्रेशन में स्मोक करती है कि शॉन कभी उसका हो नहीं सकता। मारिया की माँ एमी अपनी बेटी की सेटिंग अपने खास सहेली के लड़के से कराने में लगी है, मगर मारिया के दिल में तो शॉन बसा है। स्ट्रिक्ट फादर और इरिटेटिंग माँ, इनके बीच मारिया की जिंदगी गुजर रही है। इसी दुख में मारिया अपनी रूम में लगाए मिरर के सामने खड़ी होती है कि उसकी नजर मिरर के पीछे छुपाए एक कागज पे जाती है। वो कागज को निकालती है तो पता चलता है वो कागज दरअसल सोनोग्राफी का फोटो है और ये उसी सोनोग्राफी की इमेज है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी, जो ट्विन बच्चों को दर्शाती है। मारिया सोचती है कि उसकी कोई ट्विन सिस्टर भी थी। इसी सोच में वो वॉशरूम में रिलैक्स हो रही होती है कि उसकी नजर दीवार पे लगाई मिरर पे जाती है, जिसमें उसी का रिफ्लेक्शन है, मगर वो अपने आप मूव हो रहा है, जो देख के मारिया पूरी तरह डर जाती है, मानो मिरर के पीछे उसी की तरह दिखने वाली कोई लड़की खड़ी हो। दूसरे दिन सुबह मारिया अपने पेरेंट्स से उस सोनोग्राफी इमेज के बारे में बात करने की कोशिश करती है, मगर उल्टा डैन उसे डांटता है कि रात भर तुम शायद सोई नहीं, इसलिए हॉरिबल लग रही हो, पहले जाके अपनी नींद पूरी करो। रोज की तरह दोनों उसकी बातों को दबा देते हैं। इसके बावजूद मारिया स्कूल जाने निकलती है तो मैक्स उसी की राह देख रहा होता है, मगर लिली मारिया को अपनी नई कार में लिफ्ट देके उसे मैक्स से बचाती है। अब वो अपनी नई कार को लेके मारिया को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देना शुरू करती है। स्कूल में मैक्स उसे फिर से बुली करने की कोशिश करता है तो इस बार शॉन उसे बचाता है और मैक्स से उलझ पड़ता है। शॉन की एक केयर मारिया को और उसके पास खींचती है तो लिली को इस बात से जलन होने लगती है। रात को सपने में मारिया को किसी बच्चे के रोने की आवाजें और ऑपरेशन थिएटर दिखाई देता है। जैसे ही वो जागती है तो मिरर से कोई उसे पुकार रहा होता है। डरते हुए मारिया मिरर के सामने आ जाती है। मिरर में उसी का रिफ्लेक्शन है, मगर अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव। वो इमेज मारिया से कहती है, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ होती हूँ, मगर तुमने मुझे कभी पहचाना नहीं। मारिया डरते हुए उससे पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो इमेज उल्टा मारिया से पूछती है, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे राज, डिजायर, डर, प्यार, नफरत, सब भावनाओं को जानती हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही है। अब वो इमेज अपना नाम आलिया बताती है। आलिया से मिलके मारिया में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मारिया में आए इस बदलाव को दूसरे दिन सुबह डैन और एमी भी नोटिस करते हैं। प्रॉम डे नजदीक आ रहा है, जो स्कूल का आखिरी एनुअल फंक्शन होता है, मगर उसमें स्केटिंग आना जरूरी है और मारिया को तो स्केटिंग आती ही नहीं। तो अगले दिन लिली उसे पुराने स्केट क्लब लेके आती है और स्केटिंग सिखाने की कोशिश करती है, मगर मारिया गिर जाती है। लिली उसका हौसला बढ़ाने के बदले उसके सामने अपना स्केटिंग स्किल दिखा के उसे और चिढ़ाती है और डिप्रेस करती है। मारिया का बर्थडे नजदीक आ रहा है तो डैन उसे गिफ्ट देना चाहता है, तो वो मारिया को मूवी देखने लेके जाता है, जहाँ मैक्स मारिया का मजाक उड़ाता है। डैन नोटिस करता है उसकी बेटी में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो अगले दिन मारिया को अपने क्लिनिक बुलाता है। मारिया को लगता है कि उसके डैडी उसे नई कार गिफ्ट करेंगे, मगर जब वो डैन के क्लिनिक पहुंचती है तो पता चलता है डैन उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है उसकी बेटी उतनी खूबसूरत नहीं जिससे वो लड़कों को अट्रैक्ट कर सके। उसका नाक भद्दा सा है, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा है। डैन की इस बात से मारिया और डिप्रेस और दुखी होती है। तभी वो नोटिस करती है कि डैन का उसकी एक पेशेंट क्लॉडिया के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव है। रात को मारिया फिर से मिरर के सामने खड़ी हो जाती है तो आलिया उससे कहती है, तुम्हारे डैडी तुम्हें अपनी फैमिली पे लगा एक काला धब्बा समझ रहे हैं। उनकी नजर में तुम परफेक्ट नहीं हो और तुम्हारी माँ अपने ही डिप्रेशन में खोई हुई है। सिर्फ मैं ही एक हूँ जो तुम्हारा दुख दर्द समझ सकती हूँ।
रात को एमी डैन से कहती है कि मारिया अकेली खुद से ही बातें करती रहती है, कहीं ये मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं। मगर डैन अपनी वाइफ को गलत समझ के उसे एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन देता है। अब मारिया आलिया को ही अपनी हमदर्द समझती है, जो उसकी फीलिंग्स को समझती है। आलिया मारिया से कहती है, दुनिया में सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम इस इंसल्ट को बर्दाश्त करते जा रही हो, जाग जाओ। आलिया चाहती है कि मारिया उन सबको सबक सिखाए, मगर मारिया नहीं मानती। आलिया मारिया से कहती है, अगर तुम कुछ कर नहीं सकती तो वो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। मगर मारिया आलिया की बात को नहीं मानती। अब रात को मारिया अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पे प्रॉम पे जाती है, जहाँ सब लोग स्केटिंग डांस कर रहे हैं। और सरप्राइज तो ये होता है कि उसका क्रश शॉन उसके साथ डांस करता है। मगर मैक्स मारिया को आइस पे घसीट के उसकी सबके सामने बड़ी बेइज्जती करता है। सब लोग उस पे हंसने लगते हैं। रोते हुए मारिया अपने घर में आती है और मिरर के सामने खड़ी होकर आलिया को पुकारती है। वो मिरर के उस पार खड़ी आलिया से अपने हाथ मिला के उससे अपने आप को एक्सचेंज करती है, ताकि आलिया उसकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। तो अब मारिया के कैरेक्टर में बदलाव होता है। वो आलिया बन जाती है, कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव और खूबसूरत। उसी वक्त एमी को बुरा सपना आता है कि वो ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को जन्म दे रही है, मगर उसकी डिलीवरी यातनाओं से भरी हुई है। दूसरे दिन मारिया, जिसे अब हम आलिया कहेंगे, वो नाश्ते के टेबल पे पेट भर के नाश्ता करती है, जो देख के एमी खुश होती है। अब कुछ फैसला करके ही आलिया स्कूल में कदम रखती है। रोज की तरह मैक्स उसका मजाक उड़ाता है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंटली मैक्स का सामना करती है और सबसे कह देती है कि मैक्स उसे पटा नहीं सकता, तो हेल्पलेस होके उसे बुली करता रहता है, जिससे मैक्स इंसल्टेड फील करता है। वो शॉन से भी बड़े प्यार से बातें करती है, जिससे लिली इनसिक्योर फील करती है, जिसका बदला वो आलिया से ये कह के लेती है कि कल प्रॉम की रात उसका जो इंसल्ट हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आलिया लिली से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी सहेली की फिक्र होती तो तुम आवाज उठाती। किसी को ये पता नहीं कि आलिया ने मारिया की जगह ले ली है। तो मारिया में अचानक आए इस बदलाव से सभी हैरान होते हैं। अब आलिया शाम को पुराने क्लब जाके स्केटिंग की प्रैक्टिस करती है। मारिया यानी आलिया जानती है कि उसके डैडी का क्लॉडिया के साथ अफेयर चल रहा है और उसकी माँ अपनी दुनिया में खोई हुई है। तो अगले दिन वो डैन के क्लिनिक जाके चोरी छुपे रिसेप्शन से क्लॉडिया को कॉल करती है और उसे ये कह के 1 बजे क्लिनिक बुलाती है कि डॉक्टर उससे मिलना चाहते हैं। फिर माँ को वही से फोन करके बताती है कि डैडी 1 बजे उसके साथ लंच करना चाहते हैं। क्लॉडिया और एमी दोनों 1 बजे एक ही वक्त पे क्लिनिक पहुंचती है और एक दूसरे को देख के शॉक होती है। रात को खाने के टेबल पे आलिया अपनी माँ से पूछती है कि उसका उसके सौतन के साथ लंच कैसे रहा, जिससे एमी गुस्सा होके उसे चाटा मारती है। मगर आलिया को बुरा नहीं लगता। उसको जो करना था वो उसने किया था। उसने अपनी माँ को एहसास दिलाया था कि अब उसका पति उससे प्यार नहीं करता, उसे उससे परफेक्ट औरत मिल चुकी है। मिरर में खड़ी मारिया आलिया से पूछती है कि उसने माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। आलिया कहती है, मैंने उस औरत को झूठे सपनों से बाहर निकाला है। सच्चाई का बाहर आना जरूरी है, तो अब उन सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा जिन्होंने मारिया को दुखी किया है। आलिया रोज शाम को डट के आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। अगले दिन क्लब में मैक्स आलिया को धमकी देता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो आलिया उसे लुबा के वॉशरूम लेके जाती है और हॉकी स्टिक से उसके घुटनों की हड्डी तोड़ देती है। वो उससे कहती है, अब हॉकी तो क्या, तुम जिंदगी भर स्केटिंग भी नहीं कर पाओगे। मैक्स खौफ में चला जाता है। अब बारी लिली की होती है, जो दोस्त की खाल में छुपी दुश्मन है। आलिया लिली को स्केटिंग का लालच दिखा के पुराने क्लब लेके जाती है। लिली तो आलिया को नीचा दिखाने का मौका ही ढूंढ रही होती है, मगर आलिया को बेहतरीन स्केटिंग करता देख वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। जो लड़की स्केटिंग शूज पहन के खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, वो अचानक इतनी अच्छी तरह से स्केटिंग कैसे करने लगी। तो अब आलिया लिली को खुन्नस देके उसका पीछा करने लगती है। लिली समझ जाती है मारिया के इरादे कुछ ठीक नहीं, तो वो उससे जान बचा के भागने लगती है, मगर डर के चलते फिसल की गिरती है और उसका सर पेवमेंट से टकराता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत होती है। आलिया रोने का नाटक करते हुए पुलिस को कॉल लगा के एक्सीडेंट की खबर देती है, मगर फोन के रिफ्लेक्शन में हमें रोती हुई मारिया नजर आती है। रात को आलिया जब मिरर के सामने आती है तो मिरर के पीछे खड़ी मारिया उससे जवाब मांगती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। मारिया ये सब नहीं चाहती। वो चाहती है कि आलिया फिर से उसकी जगह मिरर के पीछे आ जाए। आलिया उससे कहती है, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। जो तुम्हारे साथ बुरे थे उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, यही तो हम में तय हुआ था। दूसरे दिन लिली का फ्यूनरल सेरेमनी रखा जाता है,
जहां आलिया और शॉन भी आए हैं। शॉन को लगता है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत से मारिया बहुत दुखी होगी, तो वो उसकी सांत्वना करता है। आलिया भी दुखी होने का नाटक करती है, मगर अंदर से वो खुश है कि अब शॉन उसका है। पुलिस को मारिया पे शक है क्योंकि लिली आइस स्केटिंग की चैंपियन थी। उसका इस तरह गिर के मरना पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर चुका है। रात को आलिया सीधा शॉन के घर जाती है और अपने प्यार का इजहार उसके सामने करती है। वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दोनों इंटीमेट होते हैं। आलिया इतने दिनों से दबाई अपनी इच्छा को पूरी करती है। अब आलिया शॉन को अपना इस कदर दीवाना बनाती है कि दोनों अक्सर स्कूल बंक करके रंगरलियों में मशगूल हो जाते हैं। आलिया बेझिझक शॉन को अपने घर ले जाके एमी के सामने उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, यही तो तुम चाहती थी, तुम्हारी बेटी कॉन्फिडेंट हो। यहाँ घर में डैन के अफेयर्स को लेके उसका और एमी का झगड़ा हो जाता है, तो डैन घर छोड़ के चला जाता है। एक शाम आलिया अपने डैडी डैन के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है और बेशरम की तरह पैर चेयर पे उठाए क्रैब एंजॉय करने लगती है। डैन को उसका व्यवहार पसंद नहीं आता। वो उसे गुस्सा होकर ढंग से बैठने कहता है, तो अब आलिया के दिल में डैन को लेके नफरत जाग जाती है। यहाँ अगले दिन आलिया और शॉन इंटीमेट होने एक मोटेल जाते हैं। तभी शॉन को उसकी माँ का फोन आता है कि पुलिस उन दोनों से पूछताछ करने घर आई है, तो वो जल्दी घर आ जाए। तो अब शॉन रोमांटिक मूड छोड़ के आलिया को अपने साथ चलने कहता है, मगर आलिया पुलिस से बात करना नहीं चाहती, तो वो आने से मना करती है। उसका इनकार सुन के शॉन को उस पर शक होता है। आलिया शॉन को लुभाने लगती है, तो वो उसे ठुकराता है। तो अब गुस्सा होके आलिया शॉन के सर पे बॉटल मार देती है। शॉन ऑन द स्पॉट मर जाता है। मिरर के पीछे खड़ी मारिया वो सब देखती है और रोने लगती है। वो आलिया से हाथ मिला के फिर से अपनी जगह आना चाहती है, मगर अब वो पॉसिबल नहीं। यहाँ एक सच सामने आता है कि मारिया की डिलीवरी के वक्त एमी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था, मगर उसमें से एक बेटी विकलांग पैदा हुई थी। तो डैन ने एमी के मिन्नतें करने के बावजूद उस विकलांग लड़की को मार के उसे दफन कर दिया था। और यही वो बात थी जो एमी को सपने में आके सताती है, और यही उसके डिप्रेशन की वजह है। रात को आलिया सीधा डैन के क्लिनिक पहुंचती है और शराब के नशे में होने का बहाना बनाती है। फिर वो उसके सामने कपड़े उतार के पूछती है, क्या वो उससे तभी प्यार करते अगर वो परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि डैन ने उसकी एक बेटी को विकलांग होने की वजह से मार दिया था। वो अपनी बेटी में भी परफेक्शन ढूंढता है। वो डैन से पूछती है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? अगर मैं विकलांग होती तो क्या आप मुझे जन्म लेते ही मार देते? डैन समझ जाता है वो किसकी बात कर रही है। डैन कहता है, ये झूठ है, तुम विकलांग भी होती तो भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता, जो कि बिल्कुल झूठ था। आलिया वही पड़ा स्कैल्पेल उठा के डैन का गला काट देती है। डैन की वहीं पे मौत हो जाती है। अब आलिया मिरर में देखती है और उसमें मारिया को ढूंढने की कोशिश करती है। वो उसे पुकारती है, मगर उसे मिरर में मारिया नहीं दिखती। यहाँ पता चलता है कि कोई आलिया थी ही नहीं। मारिया के दिमाग की स्प्लिट पर्सनैलिटी ने बनाई हुई वो एक इमेज थी। जब उसने वो सोनोग्राफी की फोटो देखी थी, तभी उसके दिमाग ने उसकी मरी हुई ट्विन सिस्टर आलिया की इमेज बनाई। उसे पता था उसकी सिस्टर के विकलांग पैदा होने की वजह से उसके डैडी ने उसे मार दिया था। उसके स्किज़ोफ्रेनिक दिमाग ने ऐसी इमेज बनाई जिसमें वो खामियां नहीं थी जो मारिया में थी। एक कंप्लीट परफेक्ट वुमन जैसा मारिया हमेशा बनना चाहती थी। मतलब वो आलिया नहीं बल्कि मारिया ही थी जिसने वो सब कुछ किया था। मारिया के इस मेंटल डिसऑर्डर से उसके पेरेंट्स वाकिफ थे और इसी बात को लेके वो हमेशा चिंतित रहते थे। मारिया ने अपने दिमाग से अपनी परफेक्शन वाली इमेजिनरी इमेज बना के उसे हमेशा के लिए अपने दिमाग में बसा लिया था। इसीलिए उसके पुकारने पर अब मारिया मिरर में नहीं दिखती, क्योंकि हम जिस आलिया को देख रहे थे वो मारिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। वहाँ कोई आलिया थी ही नहीं, वो थी सिर्फ और सिर्फ मारिया। अब मारिया अपने घर आती है और अपनी माँ एमी के पास आके लेट जाती है। सीलिंग पे लगाए मिरर में हमें 2 मारिया दिखाई देती है, जिससे ये पता चलता है अब मारिया ने हमेशा के लिए आलिया की पर्सनैलिटी को अपने दिमाग में बसा लिया है, जो वो जिंदगी भर कैरी करेगी। वो देख के ऐसा लगता है मानो एमी को भी उसकी दोनों बेटियां मिल गई हो। दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों? आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।